हमारा अंतिम मुकाम युद्ध का वही मैदान था जहां शिव के गण वीरभद्र और भगवान विष्णु ने एक दूसरे पर वार किए थे। शिव पुराण के मुताबिक वीरभद्रेश्वर शक्ति और सामर्थ्य में महादेव के समान ही थे। उन्होंने युद्ध में भगवान विष्णु को भी कड़ी टक्कर दी थी। अंत में थक हार कर नारायण ने उन पर सुदर्शन चक्र से वार किया। शिव पुराण के मुताबिक वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। कहते हैं युद्ध के उस अंतिम वार के साक्ष्य आज भी दिखते हैं। उस रणभूमि में लोगों को आज भी सुदर्शन चक्र के संहार की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर एक बस बता सकते हैं तो शब्द आपको एक सुनाई पड़ता है, जो आप कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से कुछ बोला है हम लोगों ने। जो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है ना, उसका आवाज़ आप ध्यान करें तो चक्र का आवाज़ आपको सुनाई देगा, एक पहले से ही मानना है। दावे के मुताबिक जहां युद्ध छिड़ा था, साक्ष्य के तौर पर वहां वीरभद्र स्वामी का एक प्राचीन मंदिर है। दावे के मुताबिक वहां आज भी लोगों को लगता है कि सुदर्शन चक्र हवा में तेजी से घूमता हुआ चला आ रहा है। जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ता है, जो ध्यान करें तो आपको ठीक से आवाज़ आएगा। वो आवाज़ तो हम सुदर्शन चक्र का आवाज़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आकर विष्णु जी का प्रार्थना करें तो वो आपको आवाज़ का महसूस होगा। जो बोले तो क्या हो सकता है कि जब बड़ा सा गोल का चीज़ हवा में घूमते हुआ आया तो आप कह सकते हैं कि वो ऐसा ही हमें महसूस होता है। ध्यान करते हुए टाइम ऐसा ही होता है। ये एक जंगल था। यहाँ कई तरह की ध्वनियां गूंजती हैं। आवाज किसी की भी हो सकती है, हवा की, पेड़ों के सरसराहट की, जानवरों की। ऐसे में सुदर्शन चक्र के ध्वनि की पहचान कैसे होगी? इसलिए ये दावा हमें पूरी तरह आधारहीन लग रहा था। लोग जिस तरह की आवाज की बात कर रहे हैं, असल में उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। बहुत बड़ा आधार इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से सुनी सुनाई बात को ही बता रहा है। फिर भी हम जंगल की खाक छान रहे थे। वजह था हमारा मकसद, दावे का पीछा करना, उसकी पड़ताल करके असली दृश्यम दुनिया को दिखाना। यही हमारा काम है और इसे ही अंजाम देने हम मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। पहले पड़ाव पर कहानी के पहले साक्ष्य से सामना हुआ। सामने काले पत्थरों का पहाड़ था, जले हुए कोयले जैसा। कुछ लोग इसे भस्मासुर कथा से जोड़ते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय लोक कथा वीरभद्र स्वामी के जन्म से जुड़ती है। मेरे ठीक सामने वो पहाड़ है जिस पहाड़ को वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी स्थान को चुना था वीरभद्र की उत्पत्ति के लिए।
इस पूरे इलाके को भगवान शिव का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव की इस नगरी में, जिसे लोग याना केव के नाम से जानते हैं, जिस पहाड़ को दूर से देखकर लोग पहचान जाते हैं, एक ऐसा पहाड़ जिस पहाड़ की एक अलग पहचान है, उस पहचान में वीरभद्र का नाम है, उस पहचान में भगवान शिव का नाम है और उस पहचान में राजा दक्ष के यहाँ जो यज्ञ हुआ था, राजा दक्ष ने जिस यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ को भंग करने की असल शुरुआत इसी स्थान से की गई थी। मान्यता के मुताबिक देवी सती के भस्म होने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटा इसी पर्वत पर पटकी थी, जो महादेव की क्रोध की ज्वाला से सुलग उठा था, और यहीं उनके सबसे शक्तिशाली गण वीरभद्र का जन्म हुआ। इस पहाड़ को आप जब बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल काला पहाड़ है ये, और दूर से देखने पर यह डरावना भी लगता है। कहते हैं जैसे भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्रेश्वर हैं, वैसे ही ये पहाड़ अपने रौद्र रूप में यहाँ पता नहीं कितने 100 सालों से है, और इस स्थान पर, इस जगह पर लोग आज की तारीख में भी मानते हैं कि वीरभद्रेश्वर की उत्पत्ति इसी पहाड़ से हुई थी। आओ। इस घटना की एक निशानी भी थी, जो इस खोखले पहाड़ की दीवारों पर साफ झलकती थी। शिला पर ये लंबी लकीरें, दावे के मुताबिक ये भगवान शिव की जटा के निशान हैं। वही जटा जिसे महादेव ने पहाड़ पर पटका था, जिसमें से वीरभद्र स्वामी का जन्म हुआ था। केव के किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे तो आपको एक अजीब सा निशान दिखता है। कहते हैं कि ये निशान पता नहीं कितने 100 सालों से है, और ये बाहर वाले हिस्से में भी दिखता है और अंदर वाले हिस्से में भी दिखता है। इस निशान को लेकर लोगों के बीच आज भी ऐसी कहानी है, ऐसी किंवदंती है कि भगवान शिव ने अपने सिर से, अपनी जटा से जो बाल यहाँ पटका था, उसी बाल के ये सारे निशान दिखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटा को ही यहाँ पटक दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपने सिर से सिर्फ एक बाल को निकाल कर पटका था। और ये जो निशान दिखते हैं वो चाहे आप बाहर से देखिए या फिर अंदर से आकर देखिए और केव के किसी भी हिस्से में देखिए, तो वो निशान दिखते हैं। जब पहला मुकाम ऐसा था तो मंजिल कैसी होगी? लेकिन दावा अभी भी हजम नहीं हो रहा था। लोग किस आवाज की बात कर रहे थे? वो सुदर्शन चक्र की ही ध्वनि है, ये कैसे पक्का हुआ?